हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है वी एंड आवर वर्ल्ड। ये एसएसटी की किताब है। डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 3 स्टूडेंट्स के बच्चों की किताब एसएसटी की है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं डीएवी के बच्चों के लिए सॉल्यूशंस के चैप्टर रिकॉर्ड करना शुरू करूं। तो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इफ़ यू बिलीव यू कैन यू विल। और आप फोटो देख सकते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो हम लोग इसी चैप्टर का सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप चैनल का नाम लिखा हुआ है न्यू एज कोचिंग। तो आप न्यू एज कोचिंग चैनल देख रहे हो। आने वाले समय में आपको आपके चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे और समरी भी मिलेगी, साथ साथ में सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो कि मैंने चैप्टर का फर्स्ट पेज दिखाया है और राइट साइड में मैंने क्वेश्चन के आंसर जो मेरी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं वो दिखा रखे हैं। तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके भी सुनाऊंगा और उसके आंसर भी समझाऊंगा, साथ में लिखूंगा भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के पेज पर आ जाते हैं। तो ये देखो, आप देख सकते हो ना, क्वेश्चन वाला पेज ये है। शुरू होता है पहला क्वेश्चन, दैट इज टिक मार्क, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्व्ड एज। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पोजीशन पर देश की सेवा की? सो द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सेकेंड क्वेश्चन, मैनी पीपुल डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल एज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ। कई सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि उन्हें किस चीज़ का इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं पता है। तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा एजुकेशन, है ना। अगर उन्हें एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता होता तो अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजते। थर्ड क्वेश्चन, अप टू व्हाट एज डू चिल्ड्रन हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो एक्चुअली में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई है कि एक ख़ास उम्र तक बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ज़रूर मिलना चाहिए। सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर द सेम? द आंसर इज 14 ईयर्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, वी कैन फुलफिल ऑल आवर ड्रीम्स विथ। हम जो भी सपने देखते हैं वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं? तो ऑप्शन है डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी। तो मुझे तो दोनों ही सही आंसर लिख रहा है। तो एक्चुअली में इसका आंसर है बोथ। अगर आप अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन्ड भी होना चाहिए, आप हार्ड वर्किंग भी होने चाहिए, आपको ऑनेस्टी भी रखनी होगी, मेंटेन करनी होगी, और पंक्चुअलिटी भी फॉलो करनी होगी। इसीलिए इसका आंसर है बोथ। नाउ वी हैव कम टू दी सेक्शन बी। बी में क्या है भाई? फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर हेल्प बॉक्स में ऑप्शंस दिए हुए हैं जो वर्ड फिलअप होंगे और नीचे सेंटेंसेज हैं जहाँ पर अप्रोप्रिएट जगह पर हमें वर्ड्स को फिलअप करना है। फर्स्ट, डॉक्टर कलाम सोल्ड डैश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। तो डॉक्टर कलाम क्या बेचा करते थे? तो एक्चुअली में वो न्यूज़ पेपर बेचा करते थे, है ना, बचपन में, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। तो ये आंसर मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिखा हुआ है। सेकेंड, मैनी स्कूल्स गिव मिड डे मील यूनिफॉर्म्स एंड डैश टू दी नीडी चिल्ड्रेन। कई सारे स्कूल्स में, पब्लिक हो या प्राइवेट भी, बड़े बड़े स्कूल्स जो होते हैं वो कई बार गांव शहर के गरीब बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो स्कूलों में मिड डे मील, दोपहर का खाना देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, और क्या देते हैं? तो एक्चुअली में वो बच्चों को बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड, मैनी पीपुल इन आवर कंट्री डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू। हमारे देश के काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों को कहाँ नहीं भेजते हैं? तो एक्चुअली में वो स्कूल नहीं भेजते हैं उन्हें, है ना। तो आंसर इज स्कूल। फोर्थ क्वेश्चन, चाइल्ड डैश इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। चूँकि हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग गरीब हैं, गांव और शहरों के आसपास कस्बों में रहने वाले। तो
इसकी वजह से वो कई बार बच्चों को पढ़ने के बजाय काम करने के लिए भेज देते हैं। तो इसका आंसर है लेबर, चाइल्ड लेबर। आप देखते हो ना, कई सारी दुकानों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, खाना सर्व कर रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, कुछ छोटी मोटी मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ठीक ठाक इनकम नहीं ला पा रहे घर में। फिफ्थ क्वेश्चन, एजुकेशन इज द डैश ऑफ एवरी चाइल्ड। तो इसका आंसर क्या है? राइट। एक्चुअली में एजुकेशन जो है वो बच्चों का अधिकार है ना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था ना यहाँ पे, अप टू व्हाट एज डू चिल्ड्रन हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसीलिए इसका आंसर है राइट। तो हम लोगों ने ए पूरा कर लिया, बी पूरा कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सी को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ें। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे सी में हम लोग क्या देख सकते हैं? सी में देख रहे हैं कि ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। दो कॉलम होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, राइट साइड में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, एंड वी हैव टू मैच बोथ द ग्रुप्स। तो इसका आंसर इस तरीके से है, देखो, सुक्खू हेटेड बेगिंग। शरत बाबू सेटअप, शरत बाबू ने क्या सेटअप किया? फूड किंग कैटरिंग सर्विस। ये पुअर चिल्ड्रेन आर फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्री एंड ढाबा। फोर्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प टू मीट क्या होगा इसका आंसर? बताओ बताओ। द नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। यू मस्ट हेल्प अदर चिल्ड्रेन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो यहाँ मैंने आंसर्स को लिखा हुआ है। 1 के लिए आंसर है फूड किंग कैटरिंग सर्विस, 2 के लिए आंसर है बेगिंग, 3 के लिए है फैक्ट्रीज एंड ढाबाज, 4 के लिए है द नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, 5 के लिए ऑप्शन है टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। मैंने यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ भी लिख रखा है। अब लोग हम लोग क्वेश्चंस के डी सेक्शन में आ गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ पर हमें क्वेश्चंस के आंसर लिख करके देने हैं। ऑप्शन नहीं है, फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं है, मैच नहीं है, टिक मार्क नहीं है। क्या करना है? वी हैव टू राइट आंसर्स इन रिटन फॉर्म, 2 to 3 sentences, 4 sentences में भी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वेयर सुक्खूज पेरेंट्स अनएबल टू सेंड हिम टू स्कूल। कि सुक्खू के पिताजी, सुक्खू के माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेज पाते थे। तो इसका आंसर है, सुक्खू लिखने में आप लोग ध्यान रखोगे SHUKKU। सुक्खूज पेरेंट्स वर नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी। वो ज़रूरत भर का पूरा पैसा नहीं कमा पाते थे जिससे कि वो अपने परिवार को खिला सकें, टू फीड द फैमिली, सो दैट दे वर अनेबल टू सेंड हिम स्कूल। इसलिए वो सुक्खू को स्कूल नहीं भेज पाते थे, है ना। ओके, तो डी का 1 हो गया। डी का 2, व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इफ द साइज ऑफ ए फैमिली इज लार्ज। अगर फैमिली की साइज बड़ी होती है तो क्या प्रॉब्लम आता है? इफ द साइज ऑफ द फैमिली इज लार्ज, फैमिली मेम्बर्स विल हैव टू वर्क हार्ड। उन्हें ना फैमिली मेम्बर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को काम के लिए जाना पड़े। दे मे हैव टू फेस पोवर्टी, उन्हें गरीबी झेलनी हो सकती है। और लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड फूड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये है इसका आंसर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो इसे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, so we are going to solve section D, third question. What is the importance of discipline, honesty and hard work? है ना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस वाले में भी, टिक मार्क वाले में भी किया था। फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन कैन लीड अस टुवर्ड्स सक्सेस इन लाइफ. It can award
अस ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन सोसाइटी। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं हार्ड वर्क से, डिसिप्लिन से, ऑनेस्टी से, ये इसका इम्पॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प ए पर्सन इन ऑक्यूपेशन। तो प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग helps us to win opportunities. Being educated and trained opens up many doors of employment. इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई एजुकेशन और ट्रेनिंग हमारे ऑक्यूपेशन के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो एक्चुअली में आपने देखा होगा ना कि दुनिया में जितनी भी जॉब होती हैं कई बार उसके लिए वो कुछ क्वालिफिकेशंस की डिमांड करते हैं, साथ में कई बार वो कुछ ट्रेनिंग, डिप्लोमा, डिग्री का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर एजुकेशन और किसी चीज़ की ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकती है और उसमें हम अच्छा परफॉर्म करके अपने एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन, ऑल ऑक्यूपेशंस आर नीडेड इन ए सोसाइटी, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल। तो सवाल पूछता है कि भाई हमारे सोसाइटी में सारे के सारे काम, जितने भी तरह के काम होते हैं वो सब के सम क्यों ज़रूरी हैं। तो अब जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल, ठीक है। तो सपोज करो कि कोई हॉस्पिटल है जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर हैं, देयर आर डॉक्टर्स ओनली, और बाकी कोई सपोर्ट स्टाफ, कोई नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, क्लीनिंग स्टाफ नहीं है, क्लर्क मैनेजर नहीं है, देन व्हाट विल हैपन। इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में डॉक्टर्स और क्लीनिंग स्टाफ के रोल को स्पेसिफाई किया है कि ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल्स में ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर्स हैव टू परफॉर्म स्किल्ड फंक्शंस, डॉक्टर को मरीजों का डायग्नोसिस करना होता है, ऑपरेशन करना होता है, जो सुटेबल दवाएं होती हैं वो लिखनी होती हैं। और क्लीनिंग स्टाफ क्या करते हैं कि अगर जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, है ना, तो क्लीनिंग स्टाफ वहाँ पर सफाई मेंटेन करते हैं। क्लीनिंग स्टाफ मेंटेन बेसिक नेसेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल, साफ़ सफाई का काम, ठीक है। अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर तो बीमारियां बढ़ने लगेंगी, बीमार लोग बीमार ही रहेंगे या क्या पता कुछ और भी लोग बीमार हो जाए, इसका डर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स बैंड बाय लॉ। चूँकि ऐसा है कि भाई जब कानून बना हुआ है कि भाई 14 साल के छोटे बच्चे तो छोटे हैं, वो तो उनके पढ़ने, लिखने, सीखने, खेलने कूदने की उम्र है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना करके इस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है। तो इसका आंसर है कि आवर गवर्नमेंट वांट्स टू एजुकेट एवरी चाइल्ड बिलो 14। हमारी सरकार चाहती है कि 14 से कम के हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई ज़रूर करना चाहिए, बेसिक एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट है। दैट्स वाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स बैंड बाय द लॉ। तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 था उसका सॉल्यूशन का वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले, सेशन क्लोज करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस भी लेकर के आऊँगा। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर खजाना है किन चीज़ों का, तो आप बहुत सारे साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, जीके फैक्ट्स देख सकते हैं, स्टोरीज सुन सकते हैं, पोएम सुन सकते हैं। स्टोरी बड़ी अच्छी स्टोरीज मैंने रखी हुई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।